हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यदि हमारे पास में कोई मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा और व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक डाइपोल को समझने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना में आते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो आपको याद आया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होते हैं, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में क्या होता है कुछ ना कुछ फाइनाइट सेपरेशन, वेरी स्मॉल सेपरेशन। सेम वे में क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल। वी नो दैट ए मैग्नेटिक डाइपोल, हम इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, राइट। देखो यहाँ पर हमारे पास में आता है अनलाइक पोल्स। सो मैग्नेटिक डाइपोल में वी नो दैट ए मैग्नेट हैव टू पोल्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था काफी डिटेल में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट में कि मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं। एक पोल को हम क्या कहते हैं, वन पोल ऑफ ए गिवन मैग्नेट इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज नोन एज साउथ पोल, राइट। दीज आर टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। सो फॉर एग्जाम्पल ए बार मैग्नेट मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज दिस इज ए गिवन बार मैग्नेट। तो ये जो बार मैग्नेट है इसके दो पोल हो गए। फॉर ए गिवन मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज सेम। यदि हम इन दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो प्रत्येक पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसी प्रकार से यदि हम और एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के, तो हमारे पास में एक तो क्या हो गया बार मैग्नेट। इसी प्रकार से suppose a current carrying loop, we know that a current carrying loop behaves like a magnetic dipole। कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। इसी प्रकार से ईच एटम ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, यदि हमारे पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं तो उस मैग्नेटिक मटेरियल का प्रत्येक एटम किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। सो मैग्नेटिक डाइपोल का हमारे पास में एक बेसिक आइडिया हो गया कि मैग्नेटिक डाइपोल, di means two, pole means two, having two poles, so magnetic dipole have two unlike pole। एक यदि नॉर्थ है तो दूसरा कौन सा होगा, साउथ होगा। उनके बीच में क्या होगा, फाइनाइट सेपरेशन, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। हमारे पास में ये जो सेपरेशन आया है मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है ये, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2L के द्वारा। एंड दिस मैग्नेटिक लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है देन इट विल हैव डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लेंथ इज गिवन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम इसको याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना से, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमिना में ये पढ़ा था कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, राइट, माइनस क्यू प्लस क्यू। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इन द सेम वे अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, अगर हम यूँ मान के चल रहे हैं कि नॉर्थ पोल को 1 मिनट के लिए पॉजिटिव के इक्वलेंट कंसिडर कर लेते हैं, साउथ पोल को नेगेटिव के इक्वलेंट कंसिडर कर लेते हैं, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इन द सेम वे डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक लेंथ की हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, राइट। Also we know that poles of a magnet always exist in pair. We cannot separate the two poles of a magnet। यहाँ पर हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, जैसा हम पहले पढ़ चुके कि these always exist in pairs। अब हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद करो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे P के द्वारा, एंड P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। सेम वे में हम यदि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें तो हमें क्या चाहिए, टू पोल्स। सपोज दीज आर टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, एंड दिस इज लेंथ ऑफ this is known as magnetic length या length of dipole। So this length is represented by 2L। Now let small m is pole strength of each pole। प्रत्येक पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है इसको हम क्या मान लिया हमने, स्मॉल m। Then magnetic dipole moment
इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में m इंटू 2l। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? यहाँ से डेफिनेशन क्या आ जाएगी? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ। दोनों में से कोई से भी पोल की पोल स्ट्रेंथ को हम ले लेते हैं, बिकॉज ए मैग्नेटिक डाइपोल हैव सेम स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, राइट? तो m into 2l, 2l is separation between the poles. Now magnetic dipole moment is a vector quantity, so if we write in vector form, then vector m is equal to m into 2l. So direction of magnetic dipole moment is same as that of magnetic length, and direction of magnetic length अभी हमने पढ़ा है क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ. So we can say that direction of magnetic dipole मोमेंट, यदि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हम डायरेक्शन की बात करेंगे, देन इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड ए मैग्नेट, राइट? मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? साउथ टू नॉर्थ पोल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अब यदि हम इसकी यूनिट्स की बात करें कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ m, that is magnetic dipole moment, then we know that unit of magnetic pole strength is ampere meter. देखो m is equal to क्या होता है, m into 2l. अब ये m क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और हमने पिछले वीडियो में इसकी यूनिट को डिफाइन किया था, वो क्या होती है? एम्पेयर मीटर. 2l is length and we know that SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. सो हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए यूनिट क्या आ जाएंगी? एम्पेयर मीटर स्क्वायर. दिस इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. सो हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या आ गई? एम्पेयर मीटर स्क्वायर, और इट इज आल्सो डिफाइन एज जूल पर टेस्ला. ये था हमारे पास में कंसेप्ट मैग्नेटिक डाइपोल and magnetic dipole moment. Thanks and keep on watching.